हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप विद इन सेकंड कर पाइएगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जी देखिए, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और यहाँ कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। सेम ये क्वेश्चन लेकिन ये किसके साथ है, माइनस के साथ। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, जो 6 है इसका आपको दो ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वापस 6 बन जाए और वो सब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 × 3, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिल जाता है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ भी वही करना है। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 2 × 3 को करने पे कितना आ जाता है, 6, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। मतलब दोनों के बीच को घटाने पे कितना मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। अगर क्वेश्चन आपके पास पॉजिटिव में हो तो बड़ा वाला आंसर होगा, हमारा आंसर कितना होगा, 3। यदि क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में हो तो हमारा ऑप्शन होगा छोटा वाला, मतलब 2। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है 56 प्लस 56 रूट अंडर प्लस 56 रूट अंडर और ये टर्म इन्फिनाइट तक चल रहा है, तो सबसे पहले आपको 56 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने में 56 आए और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 8 × 7। 8 × 7 करने से 56 मिल जा रहा है और दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 1 है। तो देखिए जो टर्म है प्लस में चल रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, 8 होगा। अगर सेम क्वेश्चन रहता और ये क्वेश्चन जहाँ प्लस है, प्लस की जगह पे नेगेटिव रहता, तो हमारा आंसर 7 हो जाता। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 42 रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस और ये इन्फानाइट तक चल रहा है, तो देखिए इस केस में क्या चाहिए होगा। सिंपली आपको 42 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको गुना करने पे 42 आए, लेकिन वो सब दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 7 × 6। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, मतलब जो छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। ये सब दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर, तो 6 होगा हमारा आंसर। यदि अगर यहाँ पे प्लस रहता तो कौन आंसर होता, जो बड़ा रहता है, तो बड़ा कौन है, 7, तो 7 होगा हमारा आंसर। तो आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे देखिए, अगर सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ 2 + 2 + 2 + 2 + और ये ऐसे इन्फानाइट तक लिखा हुआ, ठीक है, इसी से हम लोग समझ पाएंगे बहुत ही आसान से। तो ये 2 जो इन्फानाइट तक लिखा हुआ है, इसका मतलब यदि इससे हम एक 2 निकाल लेंगे तो इस पर कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब यदि देखिए, अगर इतना को हम मान लेते हैं y, ठीक है, इतना को मान लेते हैं हम y, तो देखिए ये तो पूरा क्या है, y। अगर इससे एक 2 हम निकाल लें तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 + y बराबर y। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए हम इतना को माने थे, कितना, y माने थे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से एक 2 को हम हटा देते हैं तो ये तो इन्फानाइट है, मतलब अनंत तक है, तो एक 2 हटाने से इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए इतना पूरा के बराबर जब माने थे y, तो इतना के बराबर क्या मान लिया हम, y, और ये हो गया। अगर ये समझ गए तो देखिए अब क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए एकदम सॉल्यूशन, देखिए अगर इतना को हम मान लेते हैं इतना y के बराबर है, तो देखिए ये कहाँ तक गया, इन्फानाइट तक गया हुआ। मतलब अगर इससे एक 56 हम निकाल दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हम मान सकते हैं 56 + y बराबर y। देखिए कैसे, इतना को हम यहाँ से एक 56 को अलग कर लिए। अगर एक 56 को अलग कर दिए तो बाकी ये जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, इतना भी y के बराबर होगा, क्योंकि पूरा y है तो इतना भी क्या होगा, y। क्योंकि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकालने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास पूरा एक बाल्टी है, उससे एक बूंद पानी निकालेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह ये पूरा टर्म इन्फानाइट है, तो इससे एक y बाहर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो भी y के बराबर होगा। तो ये 56 प्लस का y के बराबर किसके है, y के। अब अगर ये स्क्वायर इधर चल जाता है तो क्या चाहिए होगा, 56 प्लस का y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जैसे देखिए ये रूट था, तो ये रूट इधर जाकर स्क्वायर ही बन जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आया। अब ये टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्या चाहिए, 56 प्लस का y बराबर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ये सब दोनों उधर नेगेटिव में आ जाएगा, y - 56 बराबर 0। यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको y माइनस का 8y प्लस का 7y - 56 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह से y हम ले ले रहे हैं कॉमन, तो क्या चीज बचेगा, दो y स्क्वायर था तो एक y बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 जो है वो बच जाएगा। अब देखिए प्लस ये जो 56 है इसको लिख सकते हैं 7 × 8, क्योंकि 7 8 56 होता है, तो यहाँ से हम 7 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या चीज बचेगा y, और यहाँ पे क्या चीज बच जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए ये वाले टर्म में क्या चीज होने वाला, यहाँ से ये सब दोनों हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा
वाई माइनस 8 और यहाँ पे बच जाएगा ये वाई और ये प्लस का 7, वाई प्लस 7 बराबर क्या चाहिए हो गया 0। मतलब यहाँ पे दो केस बना, एक क्या बना वाई माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा बना वाई प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए एक क्या चाहिए वाई बराबर -7 आया और वाई बराबर 8 आया। तो यहाँ पे y का दो वैल्यू आया, कौन कौन वैल्यू आया, एक y बराबर 8 आया, एक y बराबर -7 आया। तो खुद सोचिए अगर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या √56 प्लस √56 प्लस ये कहाँ तक गया हुआ था इन्फानाइट तक गया हुआ था। अब खुद सोचिए जब कोई भी चीज़ को हम जोड़ेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव में आएगा, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा नहीं। और जोड़ रहे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, तो हमारा आंसर ये वाला होगा, नेगेटिव हमारा आंसर होगा नहीं। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा देखिए एक दो क्वेश्चन और ले रहे, √30 रूट अंडर -30 माइनस √30 और ये कहाँ तक चल रहा है इन्फानाइट तक। अगर सिंपली आपको इसका वैल्यू पूछ दिया जाए तो हम जानते हैं ये जो 30 है इसको दो फैक्टर करना होगा, 5 × 6। देखिए दोनों को गुना करने पे 30 आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, नेगेटिव है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा छोटा वाला। यदि अगर ये प्लस रहता तो हमारा आंसर क्या होता 6। तो आई होप आप लोग को अब ये बहुत। हाँ तो दोस्तों देखिए हम लोग प्लस वाला समझ सकते हैं। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई में आ जाए √56 √56 √56 ये टर्म कहाँ तक चल रहा है इन्फिनाइट तक। जब प्लस में था तो मल्टीप्लाई करके मतलब हम देखते थे फैक्टर निकालते थे, और फैक्टर निकाल के प्लस में होता था तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता था। यदि अगर टर्म माइनस में होता था तो हमारा छोटा वाला आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस, तो अब क्या करेंगे इस टर्म में ये जो अंदर में आपका 56, इसका आंसर 56 ही हो जाएगा। इस टर्म में 8 है तो 8 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे देखिए अगर आपको ये पूछ दे √7 √7 √7 और ये जो टर्म है गया हुआ इन्फिनाइट तक, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा 7। लेकिन देखिए यदि आपको अगर ये बोल देता √7 √7 और √7, अब देखिए ये टर्म इन्फिनाइट तक नहीं गया हुआ, ठीक है, इन्फिनाइट तक नहीं। अगर ये इन्फिनाइट तक गया हुआ था तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। लेकिन जो ये टर्म है ये इन्फिनाइट तक नहीं गया हुआ, तो अब इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए इसका सिंपल ही आंसर होगा, देखिए एक रूट के बदले 1 2, फिर से एक रूट के बदले 1 2, फिर से एक रूट के बदले 1 2, तो ये कितना हो गया 8। अब कुछ नहीं करना आपको, कितना मेरे आपके पास कितना आ गया 8। तो यही 7 को आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 और इसका पावर कर दीजिए 8 और ऊपर 7, मतलब 7 का पावर कितना हो जाएगा 7/8। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि आपको ये टर्म मिल जाए 6 √6 इंटू √6 और ये गया हुआ इन्फिनाइट तक, तो देखिए इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा 6। लेकिन कब, जब ये इन्फिनाइट तक गया हुआ तब। लेकिन जब आपको ये मिल जाए देखिए अब यहाँ पे ये इन्फिनाइट तक नहीं है, बस ये क्या चाहिए होगा। तो देखिए एक रूट के बदले 2, फिर से एक रूट के बदले 2 और फिर से एक रूट के बदले 2, आपस में ये सब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा 8। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 6 है इसको 6 को यहाँ पे लिख देना और ये जो 8 है इसका पावर कर देना और इसके ऊपर एक घटा के लिख देना 7। तो मतलब 6 का पावर कितना हो जाएगा 7/8। अगर ये कुछ ऐसा रहता, अगर 4 रहता, जैसे देखिए 6 √6 √6 √6। अब देखिए यहाँ पे कितना रूट है 4 रूट है, तो 4 रूट के बदले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको कितना मिलता 16 मिलता। तो यही 6 को आप यहाँ पे लिखते और यहाँ पे कर देते पावर 16 और ऊपर अपने से 16 से एक कम 15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे सिंपली हम सबसे पहले इन्फिनाइट वाला लेके चलते हैं। यदि आपके पास 6, यदि आपके पास ये हो 6 √6 √6 √6 और ये जो टर्म है ये इन्फिनाइट तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक, तो आप किसको मान लो y, ठीक है। अगर ये टर्म इन्फिनाइट तक चल रहा है, अगर इससे एक बूंद पानी निकालने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये 6 को हटा ले रहे थे, यहाँ भी क्या हो जाएगा y, ठीक है। अगर पूरा समुद्र से एक बूंद पानी निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे ही अगर ये टर्म इन्फिनाइट तक है तो अगर इससे हम एक 6 को बाहर निकाल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये फिर से क्या अच्छी हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या चाहिए रूट का y इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। देखिए इतना को मान लिया हम क्या y, क्योंकि पूरा टर्म y के बराबर था तो एक 6 निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए 6 और ये पूरा की जगह पे लिख दिया y और बराबर में क्या था y। अब ये जो रूट है इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना 2y, यहाँ पे है क्या 1y, तो ये y से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए 6 जो है 6 किसके बराबर हो गया y के बराबर हो गया, मतलब y बराबर हमारा क्या आ गया 6।
बहुत ही आसान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे आप फिर से लीजिए 8 रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 रूट अंडर 8, और ये जो टर्म है इन्फिनाइट तक गया हुआ, इसको फिर से आप वाई मान लीजिए। अगर ये टर्म इन्फिनाइट तक गया हुआ तो अगर इससे हम एक 8 हटा देंगे, जैसे देखिए अब इतना ही टर्म ले रहे हैं हम, अरे 8 को हम हटा दिए, देखिए अगर पूरा जो वाई के बराबर है तो एक टर्म हटाएं तो भी क्या चाहिए, वाई के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, रूट अंडर 8 वाई बराबर आ गया वाई, रूट अंडर 8 वाई बराबर क्या आ गया वाई। अब देखिए ये रूट को यदि इस ओर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 वाई बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये वाई खत्म हो जाएगा, तो देखिए वाई बराबर कितना बच गया, 8। तो सिंपली आपको अगर रूट रूट अंडर 8 मिले बार बार और ये इन्फिनाइट तक गया हुआ तो जो है वही हमारा आंसर होगा। जैसे अगर आपको ये 15 रूट के अंदर 15 रूट के अंदर 15 और ये इन्फिनाइट तक गया हुआ, तो आप सिंपली बोल दीजिएगा इसका आंसर आपको कितना मिलने वाला है, 15 ही मिलने वाला है। लेकिन यदि आपको मिल जाए रूट के अंदर 6, फिर से रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 6, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब इन्फिनाइट तक होता था तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाता था। अब क्या आंसर होगा, जी देखिए आपको ये पता होगा कि रूट के बदले हम, जैसे अगर यहाँ पे रूट लिखा हुआ है रूट का 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का पावर 1/2। आई होप ये आपको पता होगा। तो सेम यहाँ करना है, जी देखिए ये 6 को रहने दी रूट के अंदर, फिर ये 6 भी रहा रूट के अंदर, और ये 6 का जो रूट है इसको हटा दी तो टोटल का पावर कितना हो गया, 1/2। अब देखिए यहाँ पे 6 था भाई साहब। अब देखिए अब ये वाले रूट को हटाएंगे तो ये देखिए ये रूट के अंदर 6 हो गया। अब इसका यदि हम रूट हटा रहे हैं तो कितना होगा, पावर 1/2, और यहाँ पे 6 है, इसका पावर कितना है, 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से अब जो एक रूट बचा हुआ उसको भी हटा दे रहे, तो देखिए यहाँ से रूट हट गया तो कितना पावर हो गया, 1/2, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कितना, 6, और होल का पावर कितना है, 1/√2। यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई में 6 और इसका होल का पावर कितना है, 1/2। देखिए कुछ नहीं करना था, ये रूट को हटाएं तो पावर 1/2, फिर ये वाला रूट को हटाएं फिर से पावर 1/2, फिर ये वाला रूट को हटाएं तो पावर 1/2। अब देखिए ये जो पावर है, ये जो 1/2 पावर है तीनों के पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और ये जो पावर है इसके पास है, इसके पास है। तो अब सबको सबका पावर देते हैं, तो ये पावर किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो 6 के पावर 1/2 इंटू, अब देखिए इंटू, अब ये वाला जो पावर है इसके पास भी आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है, ये जो पावर है इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, और फिर से ये पावर किसके पास आएगी, इसके पास। तो देखिए इसके पास पहले से 1/2 है और 1/2, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4। और जो इसके पास कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन 1/2 इसका इंतजार कर रहा है, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 1/8। अब अगर देखिए सब नीचे में बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर को ऐड कर देंगे तो 6 का पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो सबको जब ऐड करेंगे तो 6 का पावर बन जाएगा 7/8। और वही तो मैं आपको कब से समझा रहा था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जी देखिए अगर आपको फिर से अगर ये मिल जाए रूट का 10 रूट का 10 रूट का 10, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना, 1 2 2 2, तो मतलब आपको कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2। एक रूट के बदले कितना मिलता है, 2 मिलता है, तो क्या आपको कितना मिल गया, 8। तो ये 10 को आप लिखो, नीचे 8 लिखो और ऊपर से अपने से 1 कम कर दो, यही आपका आंसर। जैसे अगर आपको ये मिल जाए रूट का 11 रूट का 11 रूट का 11 रूट का 11 रूट का 11, अब ये मिल जाए, इसको सॉल्व करना है। तो अगर वैसे जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना, कुछ नहीं करना। देखिए जितना रूट है गिन लेना, 1 2 3 4 और एक 5 रूट है, मतलब दो दो को कितना बार गुना करना है, 5 बार आपको गुना करना है। तो इसको 5 बार गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 32। तो कुछ नहीं करना, ये 11 को आपको लिखना है, नीचे लिख देना है 32 और ऊपर अपने से एक कम कर देना है, मतलब 11 का पावर 31/32। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।